दिल्ली के लोगों और राजनीतिक पार्टियों को जिस दिन का इंतजार था वो सामने आ गया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया है कि दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा के लिए वोट 5 फरवरी को डाले जाएंगे और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। यहां पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमिश्नर पर घपला करने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि 50 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोट जोड़े गए हैं ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। रात में अचानक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिया गया। ये भी दावा किया कि जिन इलाकों में वोटर बढ़े थे उनमें से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती है। अब मुख्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हर एक सवाल का जवाब दिया। बताया कि वोटिंग के दिन कैसे मत प्रतिशत जोड़े जाते हैं, कैसे रात में बढ़ जाता है। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि शक का इलाज हकीम के पास भी नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के सभी आरोप निराधार है। ईवीएम मतगणना के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। हम अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम इस बारे में बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 42 बार कहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। पोलिंग अधिकारी ईवीएम सील करते हैं तब सब पार्टियों के एजेंट होते हैं। ऐसे में किसी की गलती होने की संभावना असंभव है। आपको बता दें कि बतौर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम पर लग रहे आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। इस दौरान एक ऐसा भी मौका आया जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इशारों में बिना नाम लिए हुए दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क पर भी निशाना साधा। बता दें कि एलन मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और उनके इस दावे पर इसी राजीव कुमार ने जवाब दिया। राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम को लेकर गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है। एलन मस्क पर निशाना साधते हुए इशारों में ही उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव था तब उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जबकि वहां पर ईवीएम होता ही नहीं है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जो कि वोटों का रिकॉर्ड करती है। राजीव कुमार ने कहा है कि इसके बावजूद भी मस्क के बयान पर भारत में हल्ला हो गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके बाद से राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि एलन मस्क खुद भारत में चुनाव प्रणाली की तारीफ करते नजर आए हैं। मस्क ने कहा है कि हम तो 1-1.5 महीने वोट काउंटिंग में लगा देते हैं, भारत में तो एक ही दिन में काउंटिंग हो जाती है। इसके साथ ही राजीव कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम में अविश्वसनीयता या फिर किसी खामी का कोई भी सबूत नहीं है। ईवीएम में वायरस या बग आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल अरबपति एलन मस्क ने पहले दावा किया था कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ करते नजर आए। इसके साथ ही एलन मस्क ने कहा था कि भारत में एक दिन में 640 मिलियन वोटों की गिनती हो जाती है। हालांकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में कई दिनों बाद भी वोटों की गिनती जारी है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।